بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري في किताब निकाह। तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए। वल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेजान चीज़ से जानदार चीज़ और जानदार चीज़ से बेजान चीज़ पैदा करता है, जो रात को दिन और दिन को रात में बदलता है, तमाम तारीफ़ें उसी के लायक। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर,
खुसूसन हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और ममता से लबरेज़ मेरी माँ और बहनों, तमहीद के तौर पर यह बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदुल मौत के अंदर इरशाद फरमाया था, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ए मेरे साथियों, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसा नक्शा छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी रोशनी, ऐसा चिराग छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम इसको मजबूती से थामे रहोगे, अगर इसको मजबूती से पकड़े रहोगे, तो कयामत तक तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। कयामत तक जो आने वाले और रोनुमा होने वाले फितने हैं, वह तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पाँव को तसलजुल पैदा नहीं कर सकते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अगर तुमने इसको छोड़ दिया, अगर तुमने किताब और सुन्नत को फरामोश कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल के हकाम और फरामीन को पसे पुष्ट डाल दिया, तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी मुकद्दर बन के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के फितनों के अंदर तुम दबे चले जाओगे, दुनिया के फितनों से तुम उलझ जाओगे, अगर तुमने किताब और सुन्नत को पसे पुष्ट और छोड़ दिया तो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, सुनन तिरमिज़ी की किताबुल फितन की रिवायत, अगर हमने किताब और सुन्नत को छोड़ा तो किस तरह फितने आएंगे, तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में निशानदही करी कि कितने खतरनाक फितने होंगे, और वो फितनों से बचने के लिए तुमको कुरान और हदीस को मजबूती से थामना होगा, किताब और सुन्नत की तरफ रहनुमाई हासिल करनी पड़ेगी, इस्लाम और कुरान से तुमको दिल लगी करनी पड़ेगी, तुमको दीन से वाबस्तगी करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं करोगे तो दुनिया की ठोकरों में आ जाओगे। वो फितने कैसे होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल फितन, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बादिरू बिल अमाली फितनन। ए मेरे सहाबा, ए मेरे साथियों, ऐसे फितनों के लिए नेक अमाल कर लो। किस तरह फितने होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी। किस तरह तशबीह दी? कक़ितिइल लैलिल मुस्लिम, कि इस तरह फितने होंगे कि जिस तरह से उजाले को अंधेरा ख़त्म कर देता है, जिस तरह से दिन को रात ढांप लेती है, इस तरह से फितने रोनुमा होंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में निशानदेही करी। ये मेरी तमहीद है, ये मेरी गुफ्तगू का आगाज है। उन्हीं फितनों के अंदर एक फितना, एक गुनाह, ऐसा कभी गुनाह जिसने बच्चों से उनका बचपना छीन लिया, उनका बचपना छीन लिया, मर्दों से उनका सुकून छीन लिया, औरतों को डिप्रेशन का शिकार कर दिया, टेंशन के शिकार हो गए, और टेंशन के जब शिकार हुए तो मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया। वो फितना कौन सा? वो फितना औरत और मर्द का फितना। ये फितना ऐसा फितना
कि जिसने घरों के निजाम को दिरम बिरम करके रख दिया, जिसने तलाकों के दरवाजों को खोल के रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे नापसंदीदा चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करी थी, तलाक को, आज वो तलाक को उस गुनाह ने आम कर दिया। वो फितना कौन सा फितना? वो फितना औरतों का फितना, मर्द का फितना। कैसा फितना? कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कहा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरत तुम्हारे लिए लिबास है, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। एक दूसरे को सुकून का सबब करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तुम्हारे ईमान की तकमील की दलील बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन आज वो फितना कैसे हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जो चीज इंसान को लुभाती है, जो चीज इंसान को अपनी तरफ माइल करती है, उन चीजों की फहरिस्त बनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान के अंदर उस मरऊब चीजों की तफसील बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा दिल मोह लेने वाली एक इंसान जिसकी तरफ ज्यादा माइल होता है, सरे फेरिस्त उसको रखा, औरत को। इंसान जिस चीज की तरफ ज्यादा माइल होता है और जल्दी माइल होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फहरिस्त बनाई इंसानों को जिस चीज की तरफ माइल होता है इंसान, औरत को रखा सबसे फहरिस्त। तो फितना कैसा फितना? कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिबास कहा, औरत को मर्द का, मर्द को औरत का, इन दोनों ने उसको तार तार कर दिया, उसकी शक्ल क्या अपनाई। कि आज अगर माशरे के ऊपर नजर दौड़ाई जाए, एक तदब्बुर की नजर दौड़ाई जाए, तो माशरे के अंदर तलाक के जो सबसे ज्यादा असबाब हमारे सामने मौजूद हैं, वो ये कि औरत की बेवफाई मर्द के साथ और मर्द की बेवफाई औरत के साथ। शैतान ने किस तरह मुज़य्यन किया कि शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द, शादी होने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ईमान मुकम्मल करने के बावजूद, आज गैर महरमों से, औरतों से राब्ता करना, उनसे इश्क माशूक़ी के खेल खेलना, ये आज का फितना ऐसा फितना है जो जोर और शोर से उरूज पर है। मर्द को देख लें, अपना घर में जो वक्त बिताना चाहिए वो बाहर चौखटों के ऊपर, चौराहे के ऊपर बिताता है, इस वजह से कि आज वो इस फितने के अंदर मुलव्विस हो गया। औरत मर्द को धोखे में रखती है, मर्द औरत को धोखे में रखता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे का लिबास और एक दूसरे का सुकून कहा, तो ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि शादी होने के बावजूद मर्द दूसरी औरतों के ऊपर निगाह डाले, दूसरी औरतों के ऊपर अपना सुकून तलाश करे, और औरत दूसरे अपने मर्द को छोड़कर दूसरे मर्दों के दरवाजे को खटखटाए। ये बेगैरती नहीं, ये बेहिसी नहीं तो क्या है? इसके अंदर क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मर्द, सब एक लेवल पे चल रहे हैं। ये फितना है कि नहीं है? तलाक की नौबत आ गई। 2-2 दिन के अंदर, 3-3 दिन के अंदर, 6-6 महीने के अंदर शादीशुदा इंसान तलाक की नौबत पे आ जाता है। ये फितना, अजीब फितना। और ये फितना यहीं तक नहीं रुका। मुशाहिदे की बात बता रहा हूं। इतनी बेहिसी, इतनी बेगैरती, इतनी नहुसत हमारे घरों के अंदर आ गई कि आज बीवी को पता होता है कि मेरा शौहर फला औरत से बातचीत करता है, फला औरत के इश्क माशूकी में गिरफ्तार है, आज वो बीवी चुप से बैठी हुई घरों के अंदर। वो बीवियां चुप हैं, उनको इज्जत की पड़ी हुई कि हमारी इज्जत तार तार नहीं हो जाए। कौन हमें शादीशुदा होने के बावजूद 2-2 बच्चों के, 3-3 बच्चों के
मालिक होने के बावजूद, हमें शादीशुदा होने के बावजूद हमें अगर तलाक ले लेते हैं तो हमसे शादी कौन करेगा? ये औरतें सोचकर बैठी हुई है। इतनी नहुसत आज हमारे घरों के अंदर आ गई। ये बेगैरती, ये बेहिसी नहीं तो क्या है? इसके सबब क्या है? इसकी वजूहात क्या है? ये हमारी दीन से वाबस्तगी नहीं है। हम इस्लाम से कोसों दूर हो गए। हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और फरामीन को पसे पुष्ट डाल दिया, तो ऐसे फितनों में हम मुलव्विस हो गए। अगर औरत इस चीज को सब्र का नाम देती है कि मेरा आदमी, मेरा शोहर फला औरत से इश्क लड़ा रहा है, उसको यह पता होने के बावजूद अगर वो इस चीज को सब्र का नाम देती है, तो ये औरत, ये सब्र नहीं है, ये गुनाह के अंदर, मासियत के कामों में मर्द का शान बसाना वो चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा के अंदर इरशाद फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में, बुराई के, नेकी के कामों में, अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो, क्योंकि अगर तुम उस चीज के साथ, उस चीज में शरीक होते हो तो तुम भी उतने गुनहगार हो जितना करने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर औरतें ये सोचकर, अगर घरों के अंदर ये सोचकर चुप बैठती है कि हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी, हमारी इज्जतों के जनाजे उड़ जाएंगे, तो आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ, सहाबा इकराम की दौर की तरफ, आपको तारीख के उन औराक की तरफ ले जाता हूं जिसके अंदर ऐसे निशानात मौजूद है, ऐसे वाकयात मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान लड़की आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन औरतों के लिए जो ये कहती है कि हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी और इस गुनाह को चुप देकर मुंह पे उंगली रख कर बैठी हुई और सहन कर रही है, ये सब्र नहीं है। पहली बात तो ये सोच लें, ये गुनाहों के अंदर अपने शोहर के शाना बशाना चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान लड़की आती है। अल्लाह के रसूल, मेरे बाप बाप ने मेरी जबरन शादी कर दी, कोई हल बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान लड़की से कहते हैं, अगर तेरा दिल चाहता है तो उसके साथ अपना रिश्ता बहाल रख, और अगर तेरा इस चीज से माइल नहीं है तो इस चीज को तू छोड़ दे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबियात और औरतों का मामला था। वो घरों के अंदर चुप होकर नहीं बैठती थी, वो दीन की रहनुमाई हासिल करने के लिए कि इन वाकयात जब हमारे साथ हों तो कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई हासिल करती है, कुरान और हदीस हमें क्या राह दिखलाती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके औरतें सवाल क्या करती थी। आज हमारा मुसलमान इस कदर बेहिस हो गया, और अगर बुनियाद तलाश की जाए तो आप देखें कि आज हम रिश्ता तय करने जाते हैं, ये वजह और सबब क्या है कि आज शादीशुदा होने के बावजूद, शादी के अंदर सुकून, घर के अंदर बीवी की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून देने के बावजूद, एक दूसरे का लिबास होने के बावजूद आज ये दरवाजे क्यों खुले? इसकी वजह क्या है? कुरान और हदीस को आप खोल कर पढ़ेंगे, तदब्बुर की निगाह से देखेंगे तो कुरान और हदीस शादी के मौके पर मर्द के ऊपर ये चीज रखती है कि वो लड़की को देख ले, जिस लड़की को पसंद करता है, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, उसको एक नजर देख ले और अपनी दिल की तशफ़ी के लिए जो सवाल है उससे पूछ ले। ये आज कुरान हदीस ने रहनुमाई दिखलाई, ये मर्द के लिए कुरान हदीस ने रहनुमाई हासिल कराई। औरत के लिए उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, साहबी फरमाते हैं कि जिसने बगैर इजाजत के लड़की की शादी करा दी, और जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने वाकया रखा, अगर माँ बाप औरत की या बेटी की शादी उसकी इजाजत के बगैर कराते तो निकाह फिस्क है, निकाह फिस्क है, वो निकाह बातिल है, बातिल है।
जब ये चीज हो गई निकाह के अंदर, ना लड़के का दिल लड़की पर, ना लड़की का दिल लड़के पर, अब ये चीज, ये बुनियाद वहां से डली और देखते ही देखते ये बुनियाद इस कदर इसने तूल पकड़ी कि आज जिना के चोर दरवाजे खोल दिए। और माँ बाप की ये जो कमी है, आप देखें क्या माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है? क्या बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे तो सब हैं। तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ी? ये चीज तुमको कहां ढूंढनी थी? ये चीज तुमको कहां मिलनी थी? तुम्हारे बच्चों ने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, तुम्हारे माँ बापों ने तो पढ़ाई के उलूम फनून सीख रखे हैं, तब जाकर ऐसी घरों के अंदर ऐसी खुराफात जन्म पनपी। तो क्यों पनपी? इसकी क्या वजह है? इसके वजह यही है कि आज हमने कुरान और हदीस से वाबस्तगी को, यानी कुरान हदीस को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस कि जब तुम लड़की को देखने जाओ, जब तुम अपना रिश्ता किसी लड़की के पास लेकर जाओ, किसी लड़की के घर लेके जाओ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बतलाई है कि माल, दौलत, हसब, नसब, इन चीजों को देखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज मुकद्दम रखी, वो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इन सब चीजों के बीच में से उठा के दे दी कि दीन को लाजिम और मलजूम पकड़ना। अगर तुमने दीन को लाजिम और मलजूम नहीं पकड़ा तो तुम्हारे घर ज़ेर आतिश हो जाएंगे, तुम्हारे घर के अंदर से सुकून छीन जाएगा। आज में गौर और फिक्र करने की बात है। आज हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं, आज हम लड़के भी देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं, तो मैं एक ज़मीर पे, आपके ज़मीर पर एक नुक्ता रखना चाहता हूं, क्या हम दीन को मुकद्दम रखते हैं या नहीं रखते? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या हमने दीन को मुकद्दम रखा या नहीं रखा? मुशाहिदे की बात और सुनने में तो यहां तक आता है कि जब लड़के वाले लड़की के घर पे रिश्ता लेके जाते हैं तो उसको चला कर देखते हैं, कहीं लंगड़ी लूली तो नहीं, उससे चाय मंगवाते हैं, उससे पानी मंगवाते हैं, ताकि ये बात देख लें कि कहीं वो लंगड़ी और लूली तो नहीं, बेबदार तो नहीं। तुमने दीन को लाजिम और मलजूम क्यों नहीं पकड़ा? तुमने दीन को मुकद्दम क्यों नहीं रखा? जिसकी पादाश में शादी होने के बावजूद, इतने साल गुजरने के बावजूद तुम्हारे घरों से सुकून छीन गया, ये इसी का नतीजा है कि तुमने बीवी के अंदर दीनदारी को लाजिम और मलजूम नहीं रखा। तुमने देखा पैसा, तुमने देखा हसब और नसब, किस हद तक वो पड़ी हुई है, उसका कद कैसा है, उसका लेवल कैसा है, ये सब चीजें तुमने देखी, लेकिन दीनदार नहीं देखा तुमने कि दीन क्या मेयार उसके अंदर कितना है। और आज अफसोस के साथ मेरी माँ और बहनों को भी कहता हूं, दिल खून के आंसू होता है कि आज औरतों में इतनी बेदीनी, इतनी तसाहुली, तगाफुली बरतती है कि आज पूछ लें कि बतलाओ तुम्हारी जिंदगी के अशतर और बेशतर औकात, जिंदगी का बेशतर हिस्सा तुमने सर्फ कर दिया, बतलाओ तुमने अज़वाज मुतहरात में से किसी एक की सीरत पढ़ी हो? बतलाओ तुमने साहबियात की कौन सी साहबियात है जिसकी तुमने सीरत पढ़ी हो? सामने लाओ। तुमने इस्लाम और दीन को कितना जाना? तुमने दीन से कितनी वाबस्तगी रखी? अपनी बच्चियों को किस तरह से दीन से जुड़े रखा? बतलाओ। तुमने दुनिया सिखा दी और दीन की बारी आई तो बच्चियों को यह तक नहीं पता कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, ईमान कितनी चीजों पर लाना वाजिब है, दीन के अरकान कितने हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, बेटे कितने थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात कितनी थी, किसी एक पर तबसरा करो। आज हमारी बच्चियां इससे कासिर है। तो ये फितने में मुलव्विस होगी या नहीं होगी? तुमने सब चीजें पढ़ा दी, उलूम व फनून सिखा दिए, और ये मुशाहिदे की बात बतलाता हूं कि आज हमारे घरों के अंदर जो टीवी की शक्ल में जो फितना मौजूद है, मोबाइल के अंदर
की शक्ल में जो फितना में मौजूद है, ये शैतान ने इस तरह मुज़य्यन कर दिया कि आज गुनाह को गुनाह नहीं समझा। आज हमारे घरों के अंदर आज हम जानते हैं और सबका दिल इस बात की गवाही दे रहा होता है कि आज हमारे घर के अंदर ये गंदगियां मौजूद है, कि हमारी औरतें नाटक और सीरियलों की आदी नहीं, कि हमारी औरतें वेब सीरीज की आदी नहीं। और एक और बात बतला दूं कि आज हमारे नौजवानों के, चाहे वो बच्चे और बच्चियां, चाहे मर्द हो या औरत, दो मुंह वाले, एक मुंह जो व्हाट्सएप की शक्ल पर दिखाता है और एक मुंह जो इंस्टाग्राम के ऊपर शक्ल दिखाता है। व्हाट्सएप की शक्ल में जो इंसान, जो नौजवान दिखता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की हदीस और नात नज़म जैसे दीन के ऊपर पूरा अमल इजामा पहनाने वाला वो शख्स नजर आता है। आज हमारे नौजवानों की कंडीशन ये है। लेकिन वो दीन और इनकी बातों को नशर इशात करने वाला, व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टेटस के ऊपर दीन और कुरान की आयतें रखने वाला, अगर उसी के स्टेटस अगर इंस्टाग्राम के ऊपर देख लो तो दिल अश्किबार हो जाता है कि वला इलाहा उलाई, वला इलाहा उलाई, कि शैतान तू भी खुश रहे और अल्लाह तू भी खुश रहे। अब ये मुझे बतलाओ कि एक दिल के अंदर तारीकी और नूर कैसे जमा हो सकता है। आज हमारी बच्चियां, आज हमारे बच्चे गानों की शक्ल में स्टेटस रखते हैं, म्यूजिकियों की शक्ल में स्टेटस रखते हैं। क्या माँ बाप की गैरत मर चुकी है कि अपनी बच्चियों को और बच्चों को इस चीज से नहीं रोकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह दलील कि जो शख्स मौसीकी का आदी होगा, गाने सुनने वालियां कान खोलकर सुन लो, मैदान महशर के दिन अल्लाह तबारक व तआला शीशा पिलाकर तुम्हारे कानों के अंदर डाल देगा। क्या वादे धमकियां तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखती? क्या तुम कौम आद, कौम समूद, असहाबे मदियन की तरह निडर हो गए जो कहते थे नहनु अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि अल्लाह और उसके रसूल को तो छोड़ो, पहले हमारी ताकत के आगे तुम अपनी ईंट से ईंट बजाकर तो दिखाओ, हमसे ताकतवर कौन है? हम तो बड़े ताकतवर है। क्या आज हमारा मुसलमान या हमारा नौजवान इतना निडर और बेहिस हो गया कि अल्लाह के सामने सीना तान कर गुनाह करता है? ये फितने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर, बुखारी की हदीस और किताबुन निकाह की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा तरक्तु बादी फितनतन, ए मेरे साहबा, मुझे किसी फितने का इतना डर नहीं है मेरे जाने के बाद, लेकिन एक फितने से डरता हूं। वो क्या फितना? फितनतर अज़र अल रिजाली मिनन निसा, कि मेरे जाने के बाद जितनी आजमाइशें उम्मत मुस्लिमा की होगी, जितने इंसानों की आजमाइशें होगी, उसके अंदर एक मर्द के ऊपर आजमाइश, सबसे बड़ा जो फितना है वो औरतों का फितना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही करी थी कि आज हमारा ईमान इतना भी नहीं है कि हम आकर कुरान और हदीस के अंदर अपनी प्यास को बुझा सकें, कुरान और हदीस को मुकद्दम करके इन फितनों से बचाव की सूरत हाल तलाश कर सकें। आज हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, बुराई को बुराई नहीं समझा, करते चले जा रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ऐसी नौबत हमारे घर में आएगी तो फिर हम क्या सूरत हाल तलाश कर सकते हैं? क्या आज मर्द गैर महरम औरत से बात करने में फख्र महसूस करता है? और हद ये हो गई कि बीवी को धोखा इस शक्ल में देता है कि नंबर किसी और के नाम से सेव कर रखता है। ये धोखा तुम किसको दे रहे हो? तुम बीवी से डर गए, नाम चेंज कर दिया, व्हाट्सएप के अंदर लोग लगा दिए, इंस्टाग्राम के अंदर लोग लगा दिए। बीवी को धोखा दे सकते हो, ये किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह के सुनने की समात, अल्लाह की देखने की समात के बारे में क्या दलील दूं आपको? अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ये अल्लाह की समात की दलील कि हज़रत खौला आती है, अल्लाह के रसूल से अपने खाविन के बारे में शिकायत करती है, अल्लाह के रसूल मेरे खाविन ने मुझसे ज़िहार कर लिया। हज़रत आयशा पास में खड़ी हुई है, अल्लाह के रसूल उस औरत की बातों को हज़रत आयशा नहीं सुन रही है। ये अल्लाह की समात की दलील।
और अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठकर इन दोनों की समात को सुनकर कुरान के अंदर आयत की शक्ल में नक्शा खींच देता है। तुम बीवियों को धोखा दे सकते हो, तुम अपने दोस्तों को धोखा दे, चीज को लिख रहे हैं तुम, इन चीज इसको भी, इन किरामन कातिबीन को और अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा तो नहीं दे सकते। क्या तुम्हारे अंदर ये तकवा नहीं कि जब तुम इन गुनाहों के अंदर फंसे चले जा रहे हो तो तुम्हारा तकवा इस बात की गवाही दे कि चीज गलत है? क्या अल्लाह का डर और खौफ, इस बात अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों से बिल्कुल ही निकल गया कि तुम इतने बेदरेक हो गए कि अल्लाह की जमीन पर गुनाहों को सरेआम फैला रहे हो? दिल खून के आंसू रोता है। और वो माँ बाप के बारे में, वो बाप, वो भाई और बाप सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम जो भाई जो बाप अपने घरों के अंदर बेहयाई, बुराई, फहाशी और उरियानियत को फरोग देते हैं और उनके माथों के ऊपर, उनके पेशानी पर शिकन तक नहीं आती, अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू। लोगों सुन लो, अगर तुम बेहयाई बुराई को फरोग देते हो, तुम्हारे घरों के अंदर ये बुराइयां पनपती है, जन्म लेती है और तुम अकल और होश के नाखून नहीं लेते, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दिलों के अंदर कब कभी तारी नहीं होती, तो सुन लो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। दुनिया के अंदर चकाएगा लेकिन आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब चढ़ा रखा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो शख्स दय्यूस है जो अपने घरों के अंदर अपनी बहनों बीवी के अंदर बुराई को पनपता हुआ देखे, जन्म लेता हुआ देखे और उसके अंदर हिम्मत नहीं हो, वो ना रोके, वो दय्यूस है। और अल्लाह के रसूल और हदीस के जो हरबी के मनकूल है उसके अंदर फरमाते हैं अद्दय्यूसुल्लज़ी युकिर्रु फी अहलिल खबस, वो दय्यूस है जो अपने घर के अंदर उरियानियत, फहाशी को फरोग होता हुआ देखे और उसको रोके नहीं। ये सब चीजें जब होगी, जब एक दूसरे मर्द औरत से और औरत मर्द को धोखा दे रहा है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं देख रहा है इस चीज को? और फोन आता है, ये सवाल पूछते हैं कि इसका हल बताएं कि मेरी शादी को भी 2 रोज हुए और मेरी बीवी कहती है कि मैं फलां शख्स से मोहब्बत करती हूं, मैं क्या करूं? अगर मैं उसके ऊपर जबरदस्ती करता हूं तो खुदकशी करने के लिए तैयार है। ये उम्मत मुस्लिमा का हाल। और मुशाहिदे की बात भी बतलाऊं, औरत को पता है कि मेरा शोहर फला मर्द से लगा हुआ है, औरत सब्र करके बैठी हुई और कहती है मैं अपने औरत के हुकूक अदा कर रही हूं। ये सब्र है, ये औरत के हुकूक है। इतना इल्म हासिल करो, इतना जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और अहले इल्म कहते हैं कि अगर मर्द औरत को पकड़ ले, मर्द औरत को पकड़ ले और औरत मर्द को बात करता हुआ देख ले, तो उसकी शिकायत हाकिम से करे, जो अहले इल्म है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का इल्म दिया, फिक्र का इल्म दिया, उससे आगे शिकायत करे। अबू दाऊद पढ़ रहा था, अबू दाऊद का दर्स हो रहा था, किताबुल अदब, एक रिवायत मेरे सामने से गुजरी कि एक साहबी आते, अल्लाह के रसूल, मेरी औरत मजाक करने की आदी है और हर मर्द को अपने सामने आने से नहीं रोकती, अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते छोड़ दे। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने क्या किया? छोड़ दे। उसके बाद साहबी कहते अल्लाह के रसूल मेरा दिल उसके ऊपर बहुत है, अगर मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरा दिल उसका पीछा करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू उसकी इस्लाह कर। आज इस हदीस को मैं इस वजह से रखना चाहता हूं कि आज हमारे घरों के अंदर जायजा लें, अगर ऐसे कामों के अंदर मर्द या औरत मुलव्विस है तो उनकी इस्लाह करें, मर्द औरत को समझाए, अगर औरत नहीं है तो मर्द औरत को समझाए और औरत मर्द को समझाए। अगर बात नहीं बनती तो फिर हाकिम वक्त के ऊपर, इस मस्जिद के इमाम के ऊपर उस वक्त को, उस वाक़े को लाकर पेश करे, जो फैसला होगा उनको मंजूर करना पड़ेगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत कि आज जो बेपर्दगी, बेहयाई, बुराई और फहाशी के जो नंगे नाच किए जा रहे हैं, जो इज्जतों को तार तार किया जा रहा, मर्द को भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। इमाम से पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला इन मुक्तदियों के बारे में, बतला तुझे दीन का इल्म दिया था, फिक्र का इल्म दिया था, दीन की समझ दी थी, बता तूने मुक्तदियों की क्या इस्लाह करी, कितना दीन उनको सिखाया। शौहर से पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला, तुझे सुकून की शक्ल में बीवी दी, बच्चों की शक्ल में अजीम नेमतों से नवाजा, माल और दौलत दी, बतला तूने तेरी औरत का, तेरे बच्चों की क्या तरबियत करी। ये कल अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल और जवाब करेगा। मर्द से सवाल भी करे, औरत से भी सवाल करेगा। तुझे तेरे सुकून की शक्ल में शौहर जैसी अजीम नेमत से नवाजा, तेरे सुख दुख का मालिक, तेरा हमसफर, तेरा लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दिया, औलाद जैसी दौलत से तुझे नवाजा और माल जैसी अजीम नेमत से नवाजा। बतला तूने तेरी माल की, तेरे शौहर के माल की, तेरे शौहर के बच्चों की, तूने अपने बच्चों की क्या तरबियत करी। ये कल अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी नो इंसान से सवाल करेगा। अब इस हदीस को रखें और अपने घर के अंदर, और आज जो माहौल और फितने जो रोनुमा है उसको रखें कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सामने सवाल रख दे तो क्या हमारे सामने कोई जवाब है? क्या मर्द दे सकता है इन सवालों का जवाब? और औरत से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या औरत इस सवालों का जवाब दे सकती है? अगर नहीं दे सकती, इतना तो ज़मीर उसका गवारा करना चाहिए कि हमको, हमारे बच्चों के लिए और मर्द और औरत दोनों के लिए कहता हूँ कि दीन से जुड़ो, दीन से अपना दिल लगाओ, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और फरामीन को मानने वाले बन जाओ। नहीं तो वो दूर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहे, पूरी दुनिया मिलकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लग जाए, अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, और पूरी दुनिया मिलकर के अल्लाह की शान, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले बन जाए, तब भी अल्लाह की शान में जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। या वो दिन आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जतों को नीलाम कर दे, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कोई फिक्र ना हो, तुम अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से हट जाओ, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम दीन सीखें, हमारे बच्चों को दीन सिखलाएं, मर्द भी सीखें, औरत भी सीखें, दीन से जुड़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान और हदीस की शक्ल में जो हमें चिराग दे रखा है, इसको हमारे सामने रखकर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी फितने रोनुमा हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनसे हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी तेरे बंदे कलमे तैयबा पर इस दुनिया से कूच कर गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को तो नूर से भर दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी कर्जदार हैं तेरे बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कर्ज का तो कोई ज़रिया निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पर भी तेरे बंदे परेशान हाल हैं या जेलों के अंदर बगैर जुल्म के बंद कर दिए गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके छूटने का तो कोई ज़रिया निकाल दे और उनके परेशानियों का तो कोई हल निकाल दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।